नमस्कार। आज हम भगवत गीता के सार पर जो हमें नोट्स मिले हैं उन पे थोड़ी बात करेंगे। ये महाभारत का वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वो प्रसिद्ध संवाद होता है। इसमें करीब 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय। हमारी कोशिश ये रहेगी कि नोट्स के जरिए गीता के जो मुख्य संदेश हैं उनको समझें और देखें कि भाई आज के समय में ये कितने प्रासंगिक हैं, कितने नहीं। तो चलिए फिर इन विचारों की गहराई में थोड़ा उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये पूरा संवाद जो है वो एक बड़े ही कह सकते हैं नाटकीय मोड़ पर शुरू होता है। अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा हैं वो युद्ध भूमि में खड़े हैं और सामने अपने ही रिश्तेदार अपने गुरु सब दिख रहे हैं और वो एकदम से मोह में दुख में डूब जाते हैं। मतलब वो हथियार डाल देते हैं, कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। बस यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, कर्म पर, ज्ञान पर, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सब पर। हाँ, और जैसा आपने कहा और नोट्स में भी ये बात है कि श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को उनका स्वधर्म याद दिलाते हैं। मतलब एक क्षत्रिय होने के नाते उनका जो कर्तव्य है, अधर्म के खिलाफ लड़ना, भले ही सामने अपने लोग क्यों ना हो। ये कर्तव्य वाली बात तो बहुत अहम है इसमें, है ना? बिल्कुल। ये मतलब सिर्फ एक बाहरी कर्तव्य की बात नहीं है। ये व्यक्ति की जो अपनी आंतरिक प्रकृति है, समाज में उसकी जो भूमिका है, उससे भी जुड़ा है। और इसी से जुड़ी भी एक और गहरी बात आती है, आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि देखो, जिसे हम मृत्यु समझते हैं ना, वो सिर्फ इस शरीर का अंत है। आत्मा तो वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। अच्छा, ये वाला विचार कि आत्मा पुराने कपड़ों की तरह शरीर बदल लेती है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब आपके नोट्स में भी इस पर काफी जोर दिया गया है कि ये समझ जो है वो मौत के डर को कम करती है और जीवन की अस्थिरता के बीच एक स्थिरता देती है। सही कहा, बिल्कुल। और इसी अमरता और कर्तव्य की समझ से फिर रास्ता निकलता है कर्मयोग का, जिसका सार उस प्रसिद्ध श्लोक में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ एक आम सवाल उठता है जो कई बार चर्चाओं में आता है कि अगर फल की इच्छाएं ना रखें तो फिर काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? क्या इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल उदासीन हो जाएं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, गीता का संदेश उदासीनता या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। फल की चिंता न करने का मतलब ये है कि आप परिणाम से अटैच ना हो, अनासक्त रहें, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कर्म को एक कर्तव्य समझकर करें, ईश्वर को समर्पित करके करें। प्रेरणा फल की आसक्ति से नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य पालन से आनी चाहिए। ये एक तरह का, आप कह सकती है, मानसिक अनुशासन है। समझ गया। अच्छा, कर्मयोग के अलावा आपकी नोट्स में भक्ति और ज्ञान के मार्गों का भी जिक्र है। भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और पूरा समर्पण। हाँ, भक्ति योग एक तरह से भावनात्मक जुड़ाव का रास्ता है। ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान लेना, उनका नाम लेना, कीर्तन करना, सेवा करना। ये उन लोगों के लिए ज्यादा सहज हो सकता है शायद, जो भावनात्मक रूप से जुड़ना पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ है ज्ञान योग, जो बुद्धि और विवेक का मार्ग है। इसमें आत्मा क्या है, परमात्मा यानी ब्रह्म क्या है, और ये जो दुनिया है माया, इसका असली स्वरूप क्या है, इसे समझने पर जोर दिया जाता है। तो ज्ञान योग मतलब तर्क और विश्लेषण से सच तक पहुंचना, ये समझना कि क्या हमेशा रहने वाला है और क्या अस्थायी है। बिल्कुल। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को ये एहसास कराता है कि वो ये शरीर नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा है, और ये आत्मा उस परम ब्रह्म का ही अंश है। और जब ये ज्ञान होता है तो वो सांसारिक मोह माया और बंधनों से अपने आप मुक्त हो जाता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि गीता ये नहीं कहती कि कोई एक ही रास्ता सबसे अच्छा है। व्यक्ति अपनी प्रकृति के हिसाब से कोई भी रास्ता चुन सकता है या फिर उनका मेल भी कर सकता है। अच्छा, तो ये तीनों रास्ते कर्म, भक्ति, ज्ञान एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, और इन सब के साथ मन को साधना, मन को बैलेंस में रखना, ये बात भी बहुत जरूरी है। वो जो कहते हैं समत्वम योग उच्यते। हाँ, समत्व यानी हर हाल में, हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखना। सुख आए या दुख आए, फायदा हो या नुकसान, मान मिले या अपमान, सफलता असफलता, इन सब में विचलित ना होना। अपनी इच्छाओं पर, डर पर, गुस्से पर नियंत्रण पाना, यही असल में योग की स्थिति है। और ये संतुलन तभी आ पाता है जब व्यक्ति ये गहराई से समझ ले कि ईश्वर हर कण में है, सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है। इस दृष्टि से ही समत्व आता है।
तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो भगवद गीता हमें अपने कर्तव्य को पहचानने की बात कहती है। फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करने को कहती है। चाहे भक्ति हो, ज्ञान हो या कर्म, किसी भी रास्ते से ईश्वर तक पहुंचने की बात है। और सबसे जरूरी, हर हाल में मन को संतुलित रखना। ये सिर्फ लड़ाई का उपदेश नहीं, ये तो जीवन जीने की कला सिखाती है। ये ग्रंथ आज भी इतना प्रासंगिक इसीलिए है क्योंकि ये इंसान की जो बुनियादी उलझनें हैं, कर्तव्य